नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं ही पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है 5 अगस्त 2019 सेकेंड शिफ्ट का पेपर। तो इसके सारे मैथ्स के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। डेली एक जो सेट है वो मैं आपका सॉल्व कराता हूं और पूरा प्रयास मेरा ये है कि 2019 में जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उनके सारे मैथ्स के क्वेश्चन को यहाँ पे मैं सॉल्व कराऊंगा। उसके अलावा आपको जो भी पूरी आपकी मैथ्स का सिलेबस है वो मैं कंप्लीट आपका कराऊंगा, पूरा टाइप वाइज आपको कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी गोले की त्रिज्या एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई के बराबर है। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। अब देखो, बोला गया है कि गोले की जो त्रिज्या है वो लंबवृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई के बराबर है। अब अगर गोले की त्रिज्या ऊंचाई के भी बराबर है और बेलन के आधार की त्रिज्या के भी बराबर है तो हम कह सकते हैं कि बेलन का आधार की जो त्रिज्या है अगर वो r है तो उसकी ऊंचाई जो है वो भी r है। तो गोले की जो रेडियस है वो भी कितनी है, r। अब आपको पता है कि जो गोला है उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। और अगर हम बेलन के वक्र पृष्ठ की बात करें तो कितना होता है, 2 पाई r h होता है। तो h बराबर अगर r है तो ये कितना होगा, 2 पाई r स्क्वायर होगा। तो इसका हो जाएगा 2:1, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 36 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 4। तो कैसे करेंगे, 36 को 8 से डिवाइड किया और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद 2 को डिवाइड करना है किससे, 4 से। -1 + 5 ऑफ 3 का मतलब क्या हुआ, 5 तियाँ 15, 15 यहाँ पे आ गया। उसके बाद 15 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 में से 3 गया, कितना बचा 5, 5 से डिवाइड करेंगे और 3 इसमें से माइनस कर देंगे। अब देखो 5 तियाँ 15, 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे, 2 1 का 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8 और यहाँ पे कितना आएगा 18। क्लियर। तो यहाँ पे 18 में से देखो, 18 में से 1 गया तो कितना बचा 17 और प्लस 1/2, तो 17 दूनी 34 और 1 कितना हुआ 35/2, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है उसे आप मौखिक कर सकते हैं। दिया हुआ है, यदि x, y और z का जो अनुपात है वो 3:4:5 है, x + y + z बराबर है 96, तो z का मान कितना होगा। अब x + y + z कितना होगा, 5 4 9 3 12 रेशियो का जो मान है वो 96 के बराबर है। तो 12 8 96, यानी कि 1 रेशियो का मान 8 के बराबर। तो z की वैल्यू कितनी है, 5 रेशियो। तो 5 8 40, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि A ने किसी वस्तु को 15% के लाभ पर 1495 रुपये में बेचा। उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसकी लागत मूल्य पहली खरीदी गई वस्तु के बराबर है। उसने इस नई वस्तु को 10% के लाभ पर बेच दिया। तो A को टोटल कितना फ़ायदा हुआ आपको ये बताना है। तो A जो है वो एक वस्तु को बेचता है 1495 रुपये का और इसे क्या होता है, 15% का फ़ायदा होता है। तो हम कह सकते हैं कि 115% की जो वैल्यू है वो 1495 के बराबर है। तो 23 से काटें तो 23 से काटेंगे, 23 पंचे 115, 23 छक्का और 23 पंचे, यहाँ पे 5 से काटेंगे कितना आएगा 13। तो 1% का मान अगर 13 है तो 100% का मान कितना हो गया 1300। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो पहली वाली वस्तु है ए ने वो 1300 की खरीदी थी और उसे 1495 में बेचा था 15% के फ़ायदे पर। अब बोल रहा है कि जो दूसरी वस्तु है उसका जो लागत मूल्य है वो पहली वाली वस्तु के बराबर है, यानी कि जो दूसरी वाली वस्तु है वो भी इसने कितने की खरीदी, 1300 की, और इसे 10% के फ़ायदे पर बेच दिया। तो 10% का फ़ायदा यानी कि 130 का दूसरी पे फ़ायदा हुआ और पहली वाली पे कितना फ़ायदा हुआ, 1300 की चीज़ को 1400 अगर 95 का बेच रहा है यानी कि 195 का यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। तो टोटल फ़ायदा कितना, 5 9 3 12, हासिल लगा 1 और यहाँ पे कितना आएगा 3, यानी कि 325। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बात 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3 4 5 से विभाजित करने पर क्रमशः 1 2 3 शेषफल छोड़ती है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो यहाँ पे हर बार डिफरेंस कितने का है, 2 का। 3 में से 1 गया तब भी कितना बचा 2, 4 में से 2 गया तब भी कितना बचा 2, 5 में से 3 गया तब भी कितना बचा 2। तो क्या होगी संख्या,
3, 4, 5 का मल्टीपल जो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी और फिर उसमें से जो डिफरेंस है 2 वो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो छोटी से छोटी संख्या इसका मतलब है कि 100 टाइप की संख्या होगी। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 100 होती है। अब 3, 4, 5, तो 3, 4, 5 का एलसीएम लो, तो 4, 12, 5, 60, 60 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक बार जाएगा। तो एक 2 तरीके हैं आपके पास, या तो 40 इसमें से घटा दो या फिर क्या करो 20 इसमें जोड़ दो। तो जब घटाएंगे तो संख्या 2 अंकों की रह जाएगी, इसका मतलब है जोड़ेंगे यहाँ पे, तो 20 जोड़ेंगे तो ये 120 जो संख्या आई वो 3, 4, 5 से कटने वाली है। अब ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी जब हम 2 इसमें से घटा देंगे, यानी कि जो संख्या होगी वो क्या होगी, 118। 118 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या होगी, जिसे 3 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, 4 से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा। तो इसके अंकों का योगफल कितना होगा, 10 होगा, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में कर सकता है, ए और बी मिलकर उस कार्य को 20/3 दिनों में कर सकते हैं, ए, बी और सी उसी कार्य को 40/7 दिनों में कर सकते हैं, तो बी और सी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ए प्लस बी उस कार्य को कितने दिन में करते हैं, 20/3 दिन में करते हैं, और तीनों मिलकर यानी कि ए प्लस बी प्लस सी उस कार्य को कितने दिन में करते हैं, 40/7 दिन में करते हैं। तो इसका एलसीएम ले लेंगे। जब भी अगर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आए उसका अगर आपको एलसीएम लेना हो तो ऊपर वाले टर्म को ही देख के आप एलसीएम लो। तो 10, 20 और 40 का एलसीएम कितना होगा, 40। 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है ए अकेले 4 लड्डू बनाता है। इससे डिवाइड करेंगे तो 20 दूना 40 और 3 दूना 6, यानी कि ए और बी कितने लड्डू बनाते हैं, 6 लड्डू बनाते हैं। और ए प्लस बी प्लस सी 40/7 से डिवाइड करेंगे तो इनके लड्डू कितने आए, 7। तो यहाँ पे देखो ए ने बनाए 4 लड्डू और ए और बी ने कितने बनाए, 6। इसका मतलब क्या हुआ, बी ने कितने लड्डू बनाए, 2 लड्डू बनाए। अब देखो दिया हुआ ए प्लस बी मिलके 6 बनाते हैं और ए प्लस बी प्लस सी मिलके 7 बनाते हैं। इसका मतलब है सी कितने बनाता है, 1 बनाता है। तो बी प्लस सी अगर मिलके काम करेंगे तो एक दिन में 3 लड्डू बनेंगे, तो 40 लड्डू 40/3 दिन में बनेंगे, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला, अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 10 दिनों के लिए दिए गए डाटा से रिकॉर्ड किए गए उच्चतम और न्यूनतम अधिकतम तापमानों के बीच का अंतर कितना होगा, यानी कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है और जो मिनिमम टेम्परेचर है उसके बीच का डिफरेंस आपको बताना है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर है 40.3 और मिनिमम जो टेम्परेचर है वो 12.2 है। तो इसका डिफरेंस कितना होगा, 28.1 होगा, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन, किसी घनाभ की लंबाई अपनी चौड़ाई की दोगुनी है तथा उसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई की आधी है। यदि घनाभ की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तब किसी घन का कोर का मतलब भुजा, यानी कि घन की भुजा निकालनी है जिसका आयतन घनाभ के समान है, यानी कि जो घन का आयतन है वो घनाभ के समान है। तो पहले हम घनाभ का आयतन निकालेंगे, उससे घन के आयतन के बराबर रख देंगे, फिर वहाँ से हम उसकी भुजा को ज्ञात करेंगे। तो पहले तो हम इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई जो है घनाभ की वो कितनी दी हुई है, 2। अब बोला गया है कि चौड़ाई जो है, अब दिया हुआ यदि घनाभ की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई की आधी है, इसका मतलब है ऊंचाई जो है वो इसकी डबल है, यानी कि 4 है, और घनाभ की जो लंबाई है वो चौड़ाई की दुगनी, यानी कि लंबाई कितनी है, 4 का दुगना, यानी कि 8। तो घनाभ का आयतन कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि 8 × 4 × 2, और ये किसके बराबर है, घन के आयतन के बराबर। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो 8 चुक्कू 32 दूना 64, 64 का अगर क्यूब रूट लेंगे तो कितना आएगा, 4, यानी कि जो घन है घन की भुजा कितनी आ गई, 4, और भुजा को ही क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। इसका मतलब है पहला वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है वो भी सेम डाटा वही है, आपको यहाँ पे क्या बताना है, D5 का तापमान D3 के तापमान से कितने प्रतिशत अधिक है। तो D5 का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 35 है। इसकी कंपेयर किससे करनी है, D3 से। तो D3 का कितना है, 30 है। तो इससे कितना अधिक है, 5 अधिक है 30 से। तो 100 से कितना अधिक होगा, 5 छक्का 30, यानी कि 16 सही 2/3, यानी कि 16.67। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी ठोस अर्धगोले का जो व्यास है वो 35 सेंटीमीटर है, उसका कुल तल क्षेत्रफल यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। तो अर्धगोले का अगर व्यास 35 है तो उसकी रेडियस कितनी होगी, 35/2 होगी।
तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 3πr² होता है। तो मान रख देंगे 3 × 22/7 और r² यानी कि 35/2 और कितना होगा 35/2। तो 2 से काटेंगे यहाँ पे कितना आ गया 11, 7 से काटेंगे तो कितना आ गया 5, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो दूसरा वाला जो ऑप्शन आएगा वो आपका करेक्ट आएगा। अगला देखिए, दिया हुआ दिए गए 10 दिनों के लिए प्रतिदिन शहर का औसत अधिकतम तापमान कितना होगा, यानी कि जो टेम्परेचर दिया हुआ है उसका आपको एवरेज निकालना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे क्या करो इन सभी को जोड़ो और टोटल 10 हैं, यानी कि जो ग्राफ है वो 10 है तो 10 से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा। तो इसे आप लोग कर सकते हैं, फिलहाल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लगाने वाले क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊँगा। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, वस्तु ए और वस्तु बी के लागत मूल्य क्रमशः 1200 एवं 1600 हैं। वस्तु ए का विक्रय मूल्य 1380 रुपये है तथा दोनों वस्तुओं को बेचने पर कुल लाभ कितना है 25% है। वस्तु बी को बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो 1200 रुपये की चीज़ है, ए का मान कितना है 1200 और इसको बेचा कितने का जाता है 1380 का, क्लियर। और दूसरी वाली का क्रय मूल्य कितना है 1600 और टोटल पे फायदा कितना होता है 25%। तो टोटल मान कितना होगा इनका 1200 और 1600 2800, 2800 का 25% यानी कि 1/4, यानी कि टोटल फायदा कितने का है 700 का, जिसमें से पहली वाली वस्तु को बेचने पर फायदा कितना हुआ 180 का। तो 180 इसमें से अगर हम घटाएंगे तो 520 का फायदा हुआ। ये 520 का जो फायदा हुआ वो दूसरी वस्तु पर हुआ, तो इसका कितना परसेंट है ये निकालना है। तो 520/1600 × 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 से काटेंगे 4 × 1 4, 4 × 3 12 और यहाँ पे 4 × 16, तो 4 से काटेंगे 4 × 3 12, 4 × 2 8, 4 × 5 20, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला तो क्वेश्चन मौखिक आप बता सकते हैं, दिया हुआ है दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3:2 है, यानी कि 5 रेशियो का जो मान है वो 60 के बराबर। तो 1 रेशियो का मान 12 × 5 = 60, तो दूध कितना हो गया 12 × 3 = 36 और पानी कितना हो गया यहाँ पे 12 × 2 = 24। दूध और पानी का अनुपात 1:1 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा। 1:1 कब होगा, जब अगर ये 36 है तो ये भी 36 होना चाहिए। तो पानी मिलाना यानी कि इसमें 12 पानी और ऐड कर देंगे तो यहाँ पे रेशियो कितना हो जाएगा 1:1, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन भी सिंपल है, दिया हुआ है एक रेलगाड़ी 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 सेकेंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर है तब वह एक स्थिर खंभे को कितने समय में पार करेगी। आपको पता होना चाहिए कि जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को, पुल को, सुरंग को, किसी या ऐसी वस्तु को पार करती है जिसकी लंबाई उसकी लंबाई की तुलना में मैटर करती है, तो वो दूरी कितनी तय करती है अपनी लंबाई प्लस उस ऑब्जेक्ट की लंबाई के बराबर। तो 900 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और 600 मीटर लंबी ट्रेन है, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 1500 और उसको ये कितनी देर में तय करती है 300 सेकेंड में, यानी कि इसकी जो चाल है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। अब अगर ट्रेन खंबे को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, तो 600 मीटर की दूरी को अब इसकी चाल कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, इससे तय करने में कितना समय लगेगा 120 सेकेंड, यानी कि 2 मिनट का समय लगेगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन को तो मौखिक कर सकते हो, दिया हुआ है ए बी सी का औसत कितना है 9, तो इसका सम कितना होगा 9 × 3 = 27, क्योंकि एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है कुल योग बटे उनकी संख्या। तो योग निकालना है तो एवरेज इंटू उनकी संख्या करेंगे, यानी कि ये कितना हो गया 27। और बी और सी का औसत 10 दिया तो इसका योगफल कितना होगा 20 होगा। तो ए का अगर मान निकालना है तो बी और सी का यहाँ पे योग हम माइनस कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 7 होगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला भी क्वेश्चन सिंपल है, दिया हुआ है किसी वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 12:7 है, तो छूट कितनी है। तो छूट निकालने के लिए आपको एमआरपी और एसपी का रेशियो ही चाहिए। तो 12 रुपये की चीज़ को अगर 7 रुपये का बेचा गया तो कितने का डिस्काउंट दिया गया 5 का डिस्काउंट दिया गया 12 पे, तो 100 पे कितना होगा 4 से काटेंगे 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, 25 × 5 = 125/3, यानी कि 3 × 12, 3 × 1 = 3, यानी कि 41.67, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन भी सिंपल है, दिया हुआ है निश्चित साधारण ब्याज दर पर 500 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में 600 हो जाती है। यदि ब्याज दर को आधा कर दिया जाए तो 500 रुपये की जो धनराशि है
वो 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो आप देखो 2 साल में कितना ब्याज मिलता है, 500 से अगर 600 हो गई इसका मतलब है 100 रुपये ब्याज मिला। तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 50 रुपये। लेकिन अगर रेट आधी कर देंगे तो ब्याज 1 साल का आधा हो जाएगा, यानी कि 25 रुपये मिलेगा। तो 2 साल में 50 रुपये, तो 500 में अगर 50 जोड़ेंगे तो यानी कि धनराशि कितनी हो जाएगी 2 साल बाद, 550 रुपये। अब देखिए दिया हुआ है, पूछा गया है कि दिए गए आंकड़े में बहुलक क्या होगा। तो जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, बहुलक बोलेंगे। तो 3 सबसे ज़्यादा बार आया, यानी कि 3 इसका बहुलक है। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन, ए किसी निश्चित दूरी को 3 भिन्न भिन्न गतियों के साथ तय करता है। यदि पहली 3 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, दूसरी 6 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, तीसरी 9 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है, तो ए की पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। देखिए यहाँ पे औसत चाल निकालने के लिए 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर दूरी आपकी कांस्टेंट होती तब तो हम कैसे निकालते, 2 अगर स्पीड दी है तो 2x बाई बटे x प्लस बाई से निकालते। अगर 3 दी है, दूरी कांस्टेंट है, तो 3x बाई जेड बटे एक्स वाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दूरी कांस्टेंट नहीं है, तो औसत चाल कैसे निकालेंगे, कुल दूरी बटे कुल समय। तो 3 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर यानी कि 9, और 9 और 9 कितना हो गया, 18। टोटल दूरी कितनी हो गई, 18 किलोमीटर। पहले टाइम कितना लगा, टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो पहले टाइम कितना लगा, 3/9 यानी कि 1/3 घंटा। दोबारा टाइम कितना लगता है, 6 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करता है, तो 6/15, तो 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 और 3×5 15 यानी कि 2/5 घंटे। फिर दोबारा फिर अगली बार 9 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे में तय करता है, यानी कि टाइम कितना लगा, 1/2 घंटा। तो 18 यहाँ पे कितना आएगा, देखो 3×5 15 दूनी 30 एलसीएम होगा, वो आपका ऊपर चला जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे कितना आएगा, 30 अगर होगा तो यहाँ पे 3 दशामन 30, यहाँ पे 5 छक्का 30, तो 6 दूनी 12 हुआ, और यहाँ पे कितना होगा, 15 होगा। 15 12 27 और 10 37, 37 को डिवाइड करेंगे किससे, 18 3 54, यानी कि 540/37, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 23 वर्ष है। 22 वर्ष की आयु वाले 4 छात्र समूह को छोड़ देते हैं, तो नए समूह की औसत आयु ज्ञात करनी है। तो 36 लोगों का अगर औसत 23 है तो इनका सम कितना होगा, 36 × 23। 4 लोग चले गए जिनकी एज कितनी है, 22 साल है, तो टोटल सम कितना बचा, इतना, और उसे टोटल संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो 36 में से 4 चले गए, बच्चे कितने, 32 से डिवाइड करेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 23.1 आएगा, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको ए बी और सी का अलग अलग मान निकालना है बोर्ड मास से, और फिर a + b - c की वैल्यू बतानी है। तो सॉल्व कर लेते हैं। a की वैल्यू कितनी होगी, 7 × 21, और 21 को डिवाइड करेंगे 4 2 6 से, प्लस 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 7 21, 3 दूना 6, यानी कि 3.5 + 2 यानी कि कितना होगा, 5.5। ए की वैल्यू कितनी हो गई, 5.5 हो गई। पी की अगर वैल्यू निकालें तो कितना होगा, 3/6 × 4, और फिर 2 में से 3 दूना 6, 3 दूना 6 में से 2 गया तो कितना बचा यहाँ पे, -4। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 दूना 6 यानी कि 2 दूना 4। तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। सी की वैल्यू कितनी होगी, सी की वैल्यू अगर निकालें तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3, और 4 3 12, और 3 कितना हो गया, 15। 15 में से 2 गया तो कितना बचा, 13। यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5.5, और बी की वैल्यू -2, और सी की वैल्यू कितनी आ गई, 13। अब मान रख दो यहाँ पे, तो ए की वैल्यू कितनी आई, 5.5, बी की वैल्यू कितनी आई, -2, और सी की वैल्यू कितनी आई, 13। तो वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, 5.5 -2 -13, तो 13 और 2 15, 15 में से 5.5 गया तो कितना बचा, 9.5 माइनस का, तो 9.5 का मतलब 19/2, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है, वार्षिक रूप से संयोजित किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। 3 वर्ष के बाद ये धनराशि 1000 हो जाती है, और 4 वर्ष के बाद 1100 हो जाती है। तो ब्याज की दर क्या होगी। हमेशा आप याद रखिए कि अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर का आपको मिश्र धन पता है तो आप ब्याज की दर निकाल सकते हो, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे 4 वर्ष है, 4 वर्ष के बाद ये धनराशि कितनी हो गई, 1100।
तो 4 वर्ष के लिए तीसरे साल का जो मिश्र धन है वो मूलधन का काम करेगा, यानी कि 1000 से ये कितना हो गया 1100 हो गया। तो कितना ब्याज मिला 100 ब्याज मिला किस पे 1000 पे, तो 100 पे कितना होगा, यानी कि ब्याज की जो दर आएगी वो कितनी आएगी 10% आएगी, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए 99 और 100 भी दे सकता है। हमेशा याद रखो अगर दो कॉन्जिक्यूटिव ईयर हैं तो रेट कैसे निकालेंगे, बस ब्याज का अंतर देखो और पीछे वाले मिश्र धन से डिवाइड कर दो। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, पाइप ए किसी खाली टैंक को 11 घंटे में पूरी तरीके से भर सकता है, पाइप बी इस पूरे भरे हुए टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। ये दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो खाली टैंक कितने समय में भरेगा। तो एक है भरने वाला टैंक जो 11 घंटे में भर सकता है और दूसरा है खाली करने वाला जो इसे 15 घंटे में खाली करता है। तो इसका एलसीएम कितना होगा, अगर इसका हम एलसीएम निकालें तो 11 × 15 होगा। तो यहाँ पे ये कितने लड्डू बनाएगा 15 लड्डू और ये कितने लड्डू निकालेगा 11। तो अगर दोनों चलेंगे तो 1 घंटे में 4 लड्डू बनेंगे। बनाने कितने हैं 11 × 15। तो भाई साल को लेते 11 × 5 = 55 और 11 × 1 = 11 और 5 कितना हुआ 16। डिवाइड करेंगे 4 × 4 = 16, 4 × 1 = 4, तो 1/4 है, इसे 60 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 15, यानी कि 41 घंटे 15 मिनट। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए दिया हुआ है, किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं, यदि लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है, विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच का मध्यानुपाती क्या होगा। अगर लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है तो 5 रेशियो का मान 150 के बराबर, 1 रेशियो का मान कितना हुआ 30 के बराबर, यानी कि लड़के कितने हैं 3 × 12 120, लड़कियां कितनी हैं 30। तो इसका मध्यानुपाती हम मान लेते हैं x होगा। तो अगर तीन संख्याएं और इसका मध्यानुपाती x है तो मध्यानुपाती जो x है उसका मान क्या होगा x² की वैल्यू इनके गुणनफल के बराबर होगा। तो 12 × 3 = 36, यानी कि 3600 के बराबर होगा। तो x का जो मान होगा वो √3600 यानी कितना होगा 60 होगा। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दिया हुआ है, बोला गया है, क्वेश्चन आपको भले ही ना समझ में आ रहा हो मैं बता देता हूँ। दिया हुआ एक वर्ग की भुजा में पहले 10% की वृद्धि की गई, फिर 20% की कमी की गई। तो बताना है कि क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो 10% की अगर वृद्धि की गई यानी कि 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10, यानी कि पहले 10 से 11 किया गया, फिर 20% की कमी की गई, 20% का मान कितना होता है 1/5, यानी कि फिर ये कितना हो गया 5 से 4 हो गया। तो यहाँ पे 5 2 से कट जाएगा 5, यहाँ पे कितना आया 2, यानी कि जो साइड है वो 25 से कितनी हो गई 22 हो गई। तो एरिया का जो अनुपात होगा वो 625 से कितना होगा 484 होगा। तो कितना कम हुआ 5 से 4 गया तो कितना बचा 1, और यहाँ पे 12 में से 8 गया तो कितना बचा 4, और यहाँ पे 5 में से 4 गया तो 1, यानी कि 141। तो 141/625 × 100 करेंगे तो 22.56% की क्या आएगी गिरावट आएगी। तो चौथा वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। तो उम्मीद है कि आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। मिलते हैं कल फिर एक नई शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।